तो बच्चों, अब हम प्रश्न दूसरा का हल देखेंगे। तो इसमें एक प्रश्न है। तो प्रश्न मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ। प्रश्न दूसरा है। एक सिनेमा मालिक है बच्चों, जिसमें वो सीट को ऐसा व्यवस्थित करना चाहता है सिनेमा हॉल में कि जितना स्तंभ में हो उतना ही पंक्ति में सीटों की संख्या होनी चाहिए। और कुल सीटों की संख्या इसमें 1849 दिया है। तो हमको पता तो नहीं है कि पंक्ति में कितना सीट रखना है और स्तंभ में कितना सीट रखना है। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो माना स्तंभों की संख्या, माना स्तंभों की संख्या x है। अब इसमें स्तंभ की संख्या x है, जो पता नहीं है उसको माने हैं। लेकिन हमको पंक्ति का भी पता नहीं है, तो उसको भी हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तथा पंक्ति में सीटों की संख्या, ये भी हमने एक से माना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें अब यदि पंक्ति में जो है x सीटों की संख्या है और स्तंभ में भी x सीटों की संख्या है, तो कुल सीट यदि हमको निकालना है तो क्या करना है बच्चों? पंक्ति और जो स्तंभ है उन सीटों की संख्या को गुना करना देना है। तो पंक्ति और स्तंभ में x माने हैं, तो मान लो कुल सीटों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल सीटों की संख्या, तो कुल सीटों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? पंक्ति और स्तंभ का जो सीटों की संख्या है वो गुना हो जाएगा। तो कुल सीटों की संख्या क्या हो जाएगा? स्तंभ और स्तंभ में सीटों की संख्या, स्तंभ का सीट है ना, गुणित पंक्ति का सीट। पंक्ति में सीटों की संख्या। ठीक, तो हमने स्तंभ में कितना माना बच्चों? x है, और पंक्ति में भी कितना माना है हमने? x। तो इस प्रकार x की घात 2 जो है क्या हो जाएगा? कुल सीटों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब पंक्ति और जो है स्तंभ, इसमें हमने x माना है, तो हमारा जो सवाल है क्या है? x का मान ही निकालना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है? क्योंकि हम पहले से जानते हैं, है ना, प्रश्न में दिया है कि कुल सीटों की संख्या जो है 1849 है। इसी को हमको पंक्ति और स्तंभ में, है ना, ऐसा जो है व्यवस्थित करना है कि पंक्ति और स्तंभ में सीटों की संख्या बराबर हो। तो हमको पहले कुल सीटों की संख्या कितना दिया है? कुल सीटों की संख्या, तो ये इसलिए मतलब ये वाला हो गया, जो माने हैं वो वाला हो गया कुल सीटों की संख्या। चूंकि ये चूंकि का चिन्ह है, इसका मतलब है कि हम पहले जानते हैं, या प्रश्न में हमको दिया है कि कुल सीटों की संख्या कितना है बच्चों? 1849। तो यहाँ पे आप देखिए, ये भी कुल सीटों की संख्या है और ये भी कुल सीटों की संख्या है, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल सीटों की संख्या, ठीक है, ये हमने जो माना है वो वाला हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? जो दिया है ना, कुल सीटों की संख्या, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जो दिया है वो, है ना, क्योंकि जो सीटों की संख्या दिया है उसी को हमको स्तंभ और
पंक्ति में बराबर जो है व्यवस्थित करना है। तो ये दोनों हो जाएगा। तो देखिए जो हमने माना है वो क्या हो गया, 100 की घात 2 बराबर है, तो बराबर कुल सीटों की संख्या हमको क्या दिया है, 1849। इस प्रकार जो है 100 का मान निकालेंगे तो ये 1849 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। और 1849 का जो वर्गमूल है वो होता है आपका 43। ठीक है। तो इस प्रकार 100 का जो मान है, 100 का जो मान है हमको क्या मिला बच्चों, 43 जो है 100 का मान मिला। यानी पंक्ति में भी 43 आएगा और स्तंभ में भी 43 जो है सीटों की संख्या आएगा। तो इस प्रकार जो है पंक्ति और स्तंभ में सीटों की संख्या 43 होगी। हमने अभी इसका सामान्य जो पहले हल करते आ रहे हैं उसको मैं बताया, क्योंकि हम जो है इसमें क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो अब इसको हमको भाग विधि द्वारा जो है बनाना है। तो भाग विधि में हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 49 का जोड़ा हो गया और ये 1 और 8 का जोड़ा हो गया। तो अब हमको 18 को भाग देना है। तो किससे जा गए, 3 से देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यदि हम 4 से देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और 5 से देंगे तो 5 पंचे 25, तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 ही से देंगे तो 4 चौक 16। 18 में यदि 16 गया तो 2 आ जाएगा। यदि 49 को आप यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसमें क्या करना होता है भाग विधि में, इसी 4 को हम नीचे में लिख देंगे। ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है। अब हमको 249 जो है लाना है। तो हमने अभी आंसर में देखा था कि कितना आया था, 3 से, है ना। 3 से यदि हम दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 लिखोगे और इसी को पूरे को आपको 3 से गुना करना है। ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। इस प्रकार 9 में 9 गया 0, 4 में 4 गया 0 और 2 में 2 गया 0। तो ये जो है आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो है ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार आपको हल करना है। बाकी जो सवाल बचा है बच्चों, प्रश्न 3 सेम बनेगा, सेम ऐसी जो है संख्या को लिखना और भाग दे देना। और जो प्रश्न पहला का है वो 2 मैं बता दिया हूँ आपको, बाकी सवाल आपको बना के दिखाना है।